इनसे फिर से आपके मध्य से अपील करता हूँ, ये बंद करिए और रास्ता दोस्ती का ढूंढिए। रास्ते का नहीं ढूंढेंगे तो मुस्तकबिल बहुत मुश्किल होगा। और ये मैं उनसे जो इसमें घायल हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और उनके ख़ानदानों से माफ़ी मांगता हूँ कि ये हो रहा है। मैंने ये आज 30 साल से देख रहा हूँ और बेगुनाह मारे जाते हैं और हम पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले नहीं। तो ये कर किस लिए रहे हैं? हमारे मुस्तकबिल को खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। भैया, इस रियासत में ये होते रहेंगे। आप जानते हैं ये कहाँ से आते हैं और वो तब तक बंद नहीं होगा जब तक कोई रास्ता नहीं ढूंढा जाए इस मुसीबत से निकलने का। मैंने ये आज 30 साल से देख रहा हूँ और बेगुनाह मारे जाते हैं और हम पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं। तो ये कर किस लिए रहे हैं? हमारे मुस्तकबिल को ख़राब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, हमारी गरीबी को और गरीब बनाने के लिए। इसके बजाय कि वो अपने वतन को देखें, अपने वतन की बहबूदी को देखें, उसको बेहतर बनाएं। वो खुद बर्बाद हो रहे हैं, हमें भी साथ बर्बाद कर रहे हैं। मैं इनसे फिर से आपके मध्य से अपील करता हूँ, ये बंद करिए और रास्ता दोस्ती का ढूंढिए। रास्ते का नहीं ढूंढेंगे तो मुस्तकबिल बहुत मुश्किल होगा। और ये मैं उनसे जो इसमें घायल हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और उनके ख़ानदानों से माफ़ी मांगता हूँ कि ये हो रहा है। फारूक साहब, यहाँ पे जो असेंबली चुनाव हुआ उसमें रिकॉर्ड पोलिंग हो गई, तो लगता है कि पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो गया? मैं नहीं जानता वो क्या हो गया। लोगों ने यहाँ असेंबली का इलेक्शन किया, अच्छी तरह से किया, प्यार मोहब्बत से किया। अब असेंबली को काम करना है, लोगों को काम करना है, जो इलेक्टेड आए हैं उनको काम कर, लोगों की मुश्किलों को दूर करना है। और हम उम्मीद करेंगे सेंटर स्टेटहुड जल्दी दे देगा। फुल सेंटर, ट्रंकेटेड सेंटर स्टेटहुड नहीं होना चाहिए, फुल स्टेटहुड होना चाहिए, जिससे कि हुकूमत काम कर सके। यहाँ गुर्बत है, गरीबी है, बेकारी है, बदहाली है। आप जानते हैं कितना ड्रग्स का यहाँ पे माहौल बन गया है, उसकी तरफ देखना है। हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, उनकी हालत को बेहतर करना है। ये कैसे होगा जब तक कि पूरी ताकत रियासत की हुकूमत को नहीं होगी। कल उमर साहब पीएम से भी मिले, तो ये अच्छी बात है कि यूटीआर स्टेट का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सेंटर के साथ। मैं तो हर वक्त यही कहता था, जब मैं वज़ीर आला था, मैं हर वक्त यही कहता था कि कोऑर्डिनेशन अच्छा है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के पास है और जितना कोऑर्डिनेशन होगा उतना अच्छा है। तो अभी बीजेपी एक लीडर से बात की, उसने कहा जब से नई गवर्नमेंट बनी है तब से ये टैक्स बढ़ रहे हैं। बीजेपी को जो इनके लीडर हैं उनको अक्ल करनी चाहिए। जो कहते थे कि हम बड़ी बहुमत से आएंगे, कहाँ हैं आज? जम्मू में रह गए, नफरत से रह गए। अब उनको भी रास्ता सही करना चाहिए। हमने काम करना है और बेहतर काम करना है।
उत्तरी कश्मीर के बूटा पथरी इलाके में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आतंक विरोधी अभियान तेज किया है। हम इस समय टंगमर्ग में हैं, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि जो गुलमर्ग टंगमर्ग रास्ता है, इस पर सुरक्षा की कड़ी तैनाती की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ साथ सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। कल देर शाम आतंकवादियों ने घात लगाकर सेना की एक गाड़ी को निशाना बनाया, अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 5 फौजी जवान घायल हुए और उनके साथ 2 आर्मी के जो पोर्टर है वो भी साथ चल रहे थे, वो भी बुरी तरह से घायल हुए। और अब तक इस अटैक में इस आतंकी हमले में 2 आर्मी जवानों की शहादत हुई है, जबकि 2 पोर्टर्स जो है उनकी भी इसमें जान चली गई है। इस आतंकी हमले के बाद जो आतंक विरोधी अभियान है उसे तेज किया गया है और यहां आप देखेंगे जो गाड़ियां हैं, जो भी गुलमर्ग की तरफ या बूटा पथरी इलाके की तरफ जाने वाली गाड़ियां हैं, उनकी तलाशी यहां पर ली जा रही है। आप देखेंगे कि लगातार जो सुरक्षा बल है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, वो इन गाड़ियों की यहां पर लगातार चेकिंग कर रहे हैं और चेकिंग के बाद ही उन्हें आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। बूटा पथरी का इलाका जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी जहां पे ये आतंकी हमला हुआ उस जगह से लाइन ऑफ कंट्रोल 14 किलोमीटर की दूरी पर है। और ऐसे में ये सुरक्षा बलों का जो है जांच से पता चलेगा कि ये जो आतंकवादी है क्या ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके घुसपैठ करके आए थे और इस तरह सेना की गाड़ी पे हमला किया, या ये राजौरी या पुंछ इलाके से आए हैं, क्योंकि ये जो इलाका है बूटा पथरी इलाका है ये राजौरी पुंछ के साथ भी मिलता है। तो राजौरी और पुंछ इलाके में जिस तरह से पिछले कई दिनों में हमने देखा था या पिछले कई महीनों में हमने देखा था कि आतंकी घटनाएं घट रही थी, आतंकी हमले हो रहे थे, तो ऐसे में ये देखना बहुत जरूरी है कि ये आतंकी कैसे आए और कहां से आए और किस तरह इन्होंने जो है सेना की गाड़ी पर सेना की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसकी वजह से 2 फौजी जवानों की शहादत हुई है और 2 पोर्टर जो कि सिविलियन थे उनकी भी इसमें जान चली गई है। इस पूरे मामले पर, इस आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके में आतंक विरोधी अभियान जो है वो लगातार जारी है और सुरक्षा बलों की यही कोशिश है कि उन आतंकवादियों का जल्द से जल्द सफाया किया जाए जो इस हमले में शामिल है, क्योंकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल यूनिफाइड हाईकमांड की बैठक श्रीनगर के राजभवन में की और वहां पर सुरक्षा एजेंसियों को खास निर्देश दिए गए, खास आदेश ये दिया गया कि कश्मीर घाटी के अंदर एरिया डोमिनेशन, नाइट पेट्रोलिंग के साथ साथ जो आतंक विरोधी अभियान है वो तेज किए जाएं और इस तरह की जो हरकतें पिछले 1 हफ्ते से हो रही हैं, जहां पर खासतौर पर प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसी जो अटैक्स है, ऐसी जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उन पर पूरी रोक लगाई जाए। फिलहाल उत्तरी कश्मीर के बूटा पथरी इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का जो आतंक विरोधी अभियान है वो लगातार जारी है और इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों की कोशिश है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द निपटाया जाए जो इस आतंकी घटना में शामिल है।